जय हिंद एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसएचएम वेव एंड साउंड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव एंड साउंड के कुछ क्वेश्चन करेंगे। साउंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साउंड वेव आर सिमिलर टू द वेव ए ऑप्शन of laser light passing through air, B option generated in a stretch wire by heating or plucking the wire, C option generated in a pipe filled with air by moving the piston attached to the pipe up and down, D option है generated by the mobile phone tower। इसका सही उत्तर आप कमेंट में करें। इसका सही आंसर हम बात करेंगे जो साउंड वेव आर सिमिलर टू द वेव। साउंड वेव सिमिलर कौन से उसमें होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरेटेड इन द पाइप फिल्ड विथ एयर बाय मूविंग द पिस्टन अटैच टू द पाइप अप एंड डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि जो साउंड की पिच होती है वो किस पर डिपेंड होती है। तो ए ऑप्शन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, बी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी अलोन, सी ऑप्शन एम्पलीट्यूड अलोन, डी ऑप्शन द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज फ्रॉम टू सोर्स। तो जो साउंड की पिच होती है वह डिपेंड किस पर होती है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पर। बी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी अलोन मतलब अकेली फ्रीक्वेंसी पर, एम्पलीट्यूड अलोन अकेले एम्पलीट्यूड पर, या फिर द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज फ्रॉम टू सोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो साउंड ऑफ पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइल पासिंग थ्रू इट्स मीन पोजीशन विल हैव। इसमें पूछा गया है एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है पासिंग थ्रू मीन पोजीशन, तो अपनी मीन पोजीशन पासिंग थ्रू करती है तो उसमें क्या चेंजेस आएगा। ए ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी ओनली, बी ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी ओनली, सी ऑप्शन बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, और डी ऑप्शन है मिनिमम एक्सीलरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिमम एक्सीलरेशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वह मीन पोजीशन में मिनिमम एक्सीलरेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, साउंड वेव आर नॉट पोलराइज्ड बिकॉज। साउंड वेव पोलराइज्ड क्यों नहीं होती है उसका बताना है हमें। ऑप्शन ए देयर स्पीड इज लेस, उसकी स्पीड कम होती है। ऑप्शन नंबर बी, ए मीडियम इज नीडेड फॉर देयर प्रोपोगेशन, उसका प्रोपोगेशन मीडियम नीडेड होता है। दिस आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, उसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल होता है। देयर स्पीड डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिस आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। वह साउंड वेव नेचर में लॉन्गिट्यूडनल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन और क्लोज होने का रेशियो पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2:1, बी है 2:4, सी है 3:1, डी है 1:1। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2:4 होता है ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप का। क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रोड्यूस साउंड इट इज़ नेसेसरी दैट। जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो उसमें क्या नेसेसरी होना है ज़रूरी। तो ऑप्शन नंबर ए, द सोर्स शुड एग्जीक्यूट लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, बी द सोर्स शुड एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर, द सोर्स में एग्जीक्यूटिव एनी टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ऑप्शन नंबर सी, द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स आर नॉट नेसेसरी,
डी ऑप्शन द सोर्स शुड एग्जीक्यूट ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द सोर्स शुड एग्जीक्यूटिव ट्रांसवर्स, द सोर्स में एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट। ट्रांसफर वेव होती है वह प्रोपोगेट कर सकती है क्या? ए ऑप्शन ओनली इन सॉलिड, बी ऑप्शन बोथ इन सॉलिड एंड गैसेस, सी ऑप्शन नीदर इन सॉलिड नॉर इन गैसेस, डी ऑप्शन ओनली इन गैसेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनली इन गैसेस। आगे बढ़ते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है टू सिंपल पेंडुलम हैव सेम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस इज। जो सिंपल पेंडुलम होता है वो सेम पीरियड में ऑसिलेशन कंडीशन क्या नेसेसरी होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन देयर लेंथ आर इक्वल एंड सस्पेंडेड पार्टिकल हैव द सेम मास। लेंथ आर इक्वल, लंबाई और मास दोनों सेम होने चाहिए। देयर लेंथ आर इक्वल बट सस्पेंडेड पार्टिकल नीड नॉट हैव सेम मास। लेंथ इक्वल होनी चाहिए पर मास इक्वल ना हो। देयर लेंथ आर डिफरेंट बट सस्पेंडेड पार्टिकल हैव सेम द मास। डी ऑप्शन द masses of suspended particle must be in the inverse ratio of length of pendulum। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देयर लेंथ आर इक्वल बट सस्पेंडेड पार्टिकल नीड नॉट हैव सेम मास। उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए और मास भले ही सेम ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन सी ऐसी कंडीशन है जो नेसेसरी होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन कांस्टेंट पीरियड, बी ऑप्शन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क आर प्रोपोर्शनल, डी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर प्रोपोर्शनल। सो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क आर प्रोपोर्शनल। डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर विच आर द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। साउंड वेव एयर से पानी में ट्रेवल करती है तो उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? ऑप्शन नंबर ए वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी इंटेंसिटी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। जब साउंड वेव ट्रेवल करती है हवा से पानी में तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बी ऑप्शन है y इक्वल टू बी कोस ओमेगा टी, सी ऑप्शन है y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, डी ऑप्शन है ए टेन ओमेगा टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए टेन ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय साउंड वेव इन एयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय साउंड वेव इन एयर। साउंड वेव का हवा में इनमें से कौन प्रोड्यूस नहीं करता है? पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। 12th का
ऑप्शन नंबर ए है पोलराइजेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, बाकी तीनों प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ए सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल वर टी इज़ द टाइम पीरियड एल इज़ द लेंथ इज़। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बी ऑप्शन है पैराबोलिक, सी ऑप्शन है सर्कल, डी ऑप्शन है हाइपरबोला। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।